हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10 से संबंधित है। एक चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण। उसमें याद होगा बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में कि किस तरह से दो चर वाले रेखिक समीकरण को प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन और एक ग्राफ से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि ग्राफ कैसे खींचेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि किसी भी दो चर वाले रेखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। और ये जैक बोर्ड में हर बार एक सवाल पूछा जाता है 3 नंबर का, यानी इसको सॉल्व करने के बाद एग्जाम में कितना 3 नंबर मिलेगा। तो इस वीडियो देखने के बाद आपका एकदम बिल्कुल 3 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को समझते हैं। सवाल जैसे लिखे हैं 2x + 3y = 5 और 4x + 3y = 7। इसमें से हमें x और y का मान निकालना है, लेकिन किस विधि से निकालना है? तो ये कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लिख देते हैं कि ये वाला समीकरण 1 और ये क्या है, समीकरण 2। अब इसका कुछ नियम है, यानी जो हम नियम बताएंगे उस तरह से आप लोग फॉलो करते जाइएगा, आराम से आप सीख जाएंगे और एकदम एग्जाम में अच्छी तरह से लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। लिखना है हमें पहले समीकरण 1 से। अब हमें समीकरण 1 देखना है। इन दोनों में समीकरण 1 कौन है? तो ये वाला समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 को नीचे उतारेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब जैसे हम 2x + 3y = 5 लिखे हैं, इसमें से हमें x का मान निकालना है। तो ये 2x बराबर लिखेंगे पहले, ये 5 का 5 प्लस है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। जैसे हम x बराबर करेंगे, ये 5 - 3y और बटे में कितना, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा और इसका नाम देंगे समीकरण 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ के बाद क्या लिखना है। यहाँ के बाद जैसे यहाँ x है तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। कभी कभी सवाल में x के जगह m, n या s, t कुछ भी आ जाएगा। तो यहाँ के बाद यानी समीकरण 3 के बाद इस जगह पे जो भी रहेगा लिखेगा उतना समीकरण 2 में रखने पर। जैसे x आया तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हमें समीकरण 2 को देखना है। यह है समीकरण 2, चलिए उधर लिख देते हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास है 4x + 3y = 7। अब इस पूरे सवाल में जिस जगह पे x है वहां यानी x के जगह 5 - 3y / 2 रख देंगे, क्योंकि वो x का मान है। तो ये 4 की जगह 4 आ जाएगा, गुना, सटा हुआ मतलब गुना। x का मान देखिए 5 - 3y / 2, तो इस जगह पे रखेंगे 5 - 3y / 2 ब्रैकेट बंद, प्लस फिर से ये 3y और ये बराबर का 7। अब ध्यान से देखिए, इस 4 को इस 2 के साथ काट सकते हैं, लेकिन सिचुएशन ये है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आपस में ना कटे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लिया इस जगह पे 4 की जगह अगर 5 होता तो क्या 5 2 के साथ या 2 5 के साथ कटता? नहीं करता। तब क्या करते हैं, ये वाला एक बार इसके साथ और ये एक बार इसके साथ गुना कर देते हैं। फिलहाल अभी ये दोनों कट रहा है, क्या बार में 2 बार में, यानी यहाँ 2 बच गया। उसमें भी तो यहाँ एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ फिर से गुना करना पड़ेगा। 2 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 10 होगा, 10 लिखेंगे। माइनस है इसलिए माइनस, 2 को 3 से 6, लेकिन इस जगह पे y है तो 6y और प्लस का यहाँ पहले से 3 है यानी 3y बराबर ये 7। अब 10 में से 6y को नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटाएंगे? जब भी जोड़ने और घटाने की बात आए तो इसमें दोनों में देख लेना है कि एक तरह का टर्म है या नहीं, एक तरह का पद है कि नहीं। जैसे इसमें देखिए तो यहाँ y नहीं, इसमें y है, इसका मतलब इन दोनों को ना ही जोड़ सकते नहीं घटा सकते। इन दोनों में देखिए यहाँ y यहाँ y, इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, 10 का 10 रह जाएगा, माइनस का 6y प्लस का 3y से माइनस का 3y होगा और ये बराबर कितना है, 7। अब ये जो माइनस है वो 3y का यानी 3 का है, तो इस -3y को ऐसे रहने देंगे। ये 7 का 7, 10 को बराबर का उधर ले जा रहे हैं तो 10 के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है। तो जब प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, माइनस का 10, ये माइनस का 3y बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस का 3। जैसे ही -3y = 3 करेंगे, इस माइनस को इसके साथ काट सकते हैं या बाद में भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर करेंगे ये 3 और ये वाला 3 नीचे जाएगा। काटने के बाद कितना आएगा, y का मान 1। अब y का मान हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है x का मान। अब यहाँ के बाद फिर से एक स्टेप याद रखना है कि ये जो y है यानी यहाँ जो लिखा हुआ रहेगा लिखना है उतना का मान समीकरण 3 में रखने पर। जैसे यहाँ y है तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए यहाँ के बाद उधर लिख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 देखना है। ये हमारे पास समीकरण 3 है, x बराबर 5 - 3y / 2। x के जगह x 5 - 3y / 2। इस पूरे सवाल में जहां y है उस जगह पे यानी y का मान कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। चलिए रखते हैं।
x की जगह x, 5 की जगह 5 माइनस 3 सटा हुआ मतलब गुना, y का मान कितना है 1, यहाँ रखेंगे 1 और बटे में 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ एक चीज को समझना एकदम जो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर किसी को लग रहा होगा कि 5 में अगर इसको घटा देंगे पहले फिर बाद में गुना करेंगे तो आंसर अलग आ जाएगा, गलत आ जाएगा। पहले एक साथ अगर माइनस और गुना रहेगा, पहले गुना करना है उसके बाद माइनस करना है। पहले इन दोनों को गुना करेंगे फिर बाद में घटाएंगे, तो ये x का x रह जाएगा, ये 5 का 5 माइनस ये दोनों को गुना करेंगे 3 होगा और नीचे में बटा 2। अब ये x बराबर हो जाएगा 5 में 3 को घटाएंगे 2 बटे में 2, फिर काटेंगे कितना आएगा 1। तो इस तरह से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। एक चीज और बता दे रहे हैं, जैसे आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे वहां सवाल कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद हमें एक चीज डाउट रह जाता है कि हम जो बनाए वो सही है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे? वहां तो हमारे पास उत्तर माला भी नहीं रहेगा, चेक करने का कोई सुविधा भी नहीं रहेगा, चेक भी नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, कैसे कंफर्म करें कि हम जो सवाल को सॉल्व किए वो 100% सही और सत्य है? उसको कैसे चेक किया जाता है वो हम बता दे रहे हैं। तो ये x का मान 1 है और y का मान कितना 1, यानी दोनों मान 1 1 है, x का भी 1 है और y का भी मान 1 है। अब क्या करेंगे, वही x और वही y इन दोनों में हम रख के देखेंगे, वो भी मन ही मन में, लिख के नहीं रखना है। उसके बाद देखना कि अगर दोनों साइड LHS और RHS बराबर हो जाता है, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो सही है। देखिए यहाँ 2, यहाँ x है, x का मान क्या है 1, इस जगह पे 1 रख देंगे, 2 और 1 और यहाँ बीच में गुना है तो 2 और 1 को गुना कर देंगे, 2 हो गया, यानी पूरा सेट से 2 हो रहा है। 3 और y का मान 1, तो 3 और 1 3 हो जाए और यहाँ 2, 3 और 2 कितना 5 5 आ गया। अब वही सिचुएशन इसके साथ में फिट होना चाहिए। यहाँ 4, 1 के साथ गुना करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 1 के साथ गुना करेंगे 3, 4 और 3 कितना हो गया 7। इसका मतलब 100% ये आंसर सही है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को, यानी इसी सवाल को लेंगे हम लोग, और हम लोग देखेंगे कि इस सवाल को फिर कैसे विलोपन विधि से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।